हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था। लास्ट क्लास बताया था कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स में मैंने आपको बताया था कि दो चार्ज के बीच एक मेटेलिक स्लैब डालिएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे स्लैब डालने पर फोर्स डिक्रीज होते गया था। क्लियर है ना। तो डिक्रीज हो करके वही जब इन्फिनाइट हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, तो मेटेलिक स्लैब का क्या होता है, इन्फिनाइट रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का ही मैं दूसरा नाम बताया था स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बताया था। जैसे ही उसको डाले थे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो अभी कूलम्ब्स लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको मैं साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का भी क्वेश्चन आपको साथ में लेकर के चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। ऐसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे कोई चार्ज यहां पर रखे तो इस चार्ज के चारों तरफ इंफिनिटी तक जो फील्ड डेवलप होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये फील्ड को कभी निकालना पॉसिबल है क्या यार, इन्फिनाइट तक होता है, ये पॉसिबल है निकालना? नहीं पॉसिबल है। इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये फील्ड को तो इंफिनाइट तक हम लोग मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ इंफिनाइट तक फील्ड होगा, और इस चार्ज के कारण हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा, सबसे पहले 1 कूलम यूनिट चार्ज ले जाना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या ले जाना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाना है। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाइएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाइएगा तो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव कहने का मतलब 1 कूलम का। तो जैसे ही 1 कूलम का यहां पर चार्ज रखिएगा, ये SI यूनिट में 1 कूलम, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा वही क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है। वो कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। क्योंकि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट करना हो, चेक करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि साथ में हम लोग प्रॉब्लम बनाते चलेंगे, कूलम्ब फोर्स का भी और ये भी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स ही होता है। कितने चार्ज पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। क्लियर है ना। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं कि क्यू चार्ज यदि रखते हैं तब कितना फोर्स होता है, ये तो जानवे करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर क्यू चार्ज पर इतना फोर्स है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्यू चार्ज पर फोर्स लगा F, तो यूनिट पॉजिटिव पर कितना लगेगा, F/Q। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से Q से इधर क्या कर देंगे, डिवाइड, तब ना F/Q आएगा। तो Q से डिवाइड कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं। और इसी F/Q को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे, E। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग Q बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। क्लियर है ना।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर, जो आप कूलम फोर्स में लगाते थे 1/4 Q1 Q2 ना, तो Q2 का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स ही होता है, कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। तब जैसे हम लोग कूलम्स लॉ का क्वेश्चन बनाए थे ना, सेम प्रोसेस इसका भी होगा, इसलिए साथ में पढ़ा रहे हैं ताकि सबका हम लोग एक साथ करते चले। ठीक है यहाँ तक? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा उसको देख लीजिए, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो E का फॉर्मूला हो गया आपका F/Q। तो E का ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। CGS ऐसा CGS का यूज न के बराबर आता है डाइन पर स्टेट कूलम। आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि CGS यूनिट चार्ज का स्टेट कूलम होता है। क्लियर है ना? डायमेंशन क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलिए। F/Q है, तो F का mlt-2 Q बराबर IT होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mlt-3 क्लियर है? नेचर कैसा होगा, निश्चित रूप से ये एक तरह का फोर्स है, निश्चित रूप से क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है, कितने चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के कारण, वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 Q डिवाइडेड बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था, Q/R²। क्लियर है? इसी को आप V बराबर KQ/R लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, तो Q चार्ज को लाने में वर्क W हुआ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क W/Q, इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है ना? तो W/Q है, तो W का जूल और Q का कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसके बाद जैसा यूनिट है CGS लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही हो गया। CGS यूनिट लीजिएगा तो इसको और बोलेंगे, इसको स्टेट कूलम बोलेंगे। नेचर क्या होगा, ये एक तरह का वर्क है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होता है, इसलिए ये स्केलर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो जाएगा W/Q है ना, W का ml-2 या डिवाइडेड बाई IT होता है, तो ऊपर जाएगा तो ml-2T-3I-1। बोलिए, क्लियर है? तो ये आपका रहा डायमेंशन। तो इतना बात याद रखिएगा। और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर हो गया तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक सीधे सम कर देंगे। पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। लेकिन वेक्टर में नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होता है, माइनस साइन वेक्टर में क्या बदलता है, डायरेक्शन बदल देता है। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन इस टाइप का है, फाइंड नेट पोटेंशियल। केवल पोटेंशियल बोला जाए मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at find P as shown in figure. चलिए देखिए, यही है, यही P पॉइंट है, यहां पर चार्ज Q है, यहां पर चार्ज -2Q है। तो P पर आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या ले जाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको मैंने बोला था। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखेगा। यूनिट पॉजिटिव मतलब ऐसा में कितना होगा, 1 कूलम बचुआ, और सीजीएस में लेंगे तो 1 स्ट्रेट कूलम होगा। तो 1 कूलम यहाँ रखिएगा। देखिए जितना मैं बोलूंगा बस उतना ही माइंड में रखना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसमें लोग कंफ्यूज रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, उधर कूलम्स लॉ अलग है। या दोनों एक तरह का फोर्स ही है। फर्क क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स होता है कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बताइए, कूलम्स लॉ में भी इसी तरह करते थे ना, इधर फोर्स लगा था, इधर फोर्स लगा था, याद आया होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। तो इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E2, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हम लोग कूलम्स फोर्स में क्या देखे थे, F1 और F2 माने थे। दोनों में बताइए क्या फर्क है, कुछ नहीं। और ये वेक्टर है, तब वेक्टर वाला कंसेप्ट लगा देना है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में जो है ना, फॉर्मूला याद रखिए, वेक्टर का कंसेप्ट लगा दीजिए, बनते जाएगा। फील्ड ऑफ पोटेंशियल की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वेक्टर के बीच आपको 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर E1 का वैल्यू लिख लीजिए। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का अलग फिगर और सॉल्यूशन का अलग फिगर बना लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा बाद में। तो E1 बराबर क्या लिख सकते हैं, KQ1 Q2, KQ1 Q2, Q2 तो 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R के जगह E2 को क्या लिख सकते हैं, के साइन नहीं लेगा यार, ये भी वेक्टर है, वेक्टर में साइन नहीं लिया जाता है। तो 2Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस क्या स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप कंपोनेंट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग कूलम्स फोर्स में निकाले थे। एकदम दोनों का सेम प्रोसेस है, एक रेडी कर लीजिएगा ना तो दूसरा रेडी होगा, खाली फॉर्मूला का फर्क है। इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 लिखते थे ना, तो Q1 Q हो गया और Q2 1 हो जाएगा। फर्क यही है दोनों में। ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। एग्जाम में ये सब फॉर्मूला आपको याद रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। हम तो ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, I इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 120 है, बोली हो जाएगा कि नहीं। जो जो कॉमन टर्म है मैंने बोला था कैलकुलेशन आसान करने के लिए, उसको बाहर खींच लेना है। KQ बाई A स्क्वायर को बाहर कर लीजिए। E1 के पास यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 1। E2 के पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2E1A2, तो 1 इंटू 2, E2 की जगह 2, cos 120 होता है -12। क्लियर है। तो हाफ हाफ क्या हो गया, साफ हो गया, नहीं हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर √1 प्लस 4 -2, कितना आ जाएगा जी, √3 आ जाएगा। तो KQ बाई A स्क्वायर √3, बताइए इजीली बन गया कि नहीं। ऑप्शन में K के टर्म में नहीं देगा, आपको बच्चे K को कन्वर्ट करना होगा। K को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। कितना में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना होगा। तो कितना लिखिएगा बोलिए, √3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है ना। बोलिए, किसी को दिक्कत है, नो प्रॉब्लम यार।
ठीक है यहाँ तक? तो इसको नोट कीजिए। अब बताइए कुलम्ब्स लॉ इसमें क्या फर्क, इसलिए साथ में पढ़ा दिया है ताकि जो है सब एक ही जैसा दिखे। क्लियर है? लेकिन बहुत जगह देखिएगा कि कुलम्ब फोर्स को एकदम खूब झुलाते जाते हैं, खूब झुलाते गए और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उड़ा दिए। यार दोनों का एक ही कंसेप्ट है। क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम कैपिटल क्यू चार्ज रख दें तो क्या हो जाएगा? फोर्स फील्ड होगा, कुलम्ब फोर्स हो जाएगा। तो अभी ना हम लोग देखें जब कैपिटल क्यू हो जाएगा, इसको मैं एक आगे क्वेश्चन में हम दिखा दे रहे हैं, इसको भी रहने दीजिए। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल देखते हैं कितना होगा। पोटेंशियल तो स्केलर है, नोट कर लिया है। V बराबर क्या हो जाएगा? इसके कारण कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर। V1 प्लस V2 नेट पोटेंशियल स्केलर है यार, हम लोग अलजेब्रिक सम कर देंगे। इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल तो माइनस, ऐसे लिखिएगा ना, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2Q डिवाइडेड बाई A, तो कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू बाई ए। के का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्यू बाई कितना लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। बोलिए होगा कि नहीं? ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो पोटेंशियल में तो दिमाग कुछ लगाना नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता, आंख बंद करे दोनों जोड़ देना। अब चलिए इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछ दे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडी करते जाइएगा। फाइंड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बोले पूछेगा, बात वही चीज है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P इन एबव क्वेश्चन। तब क्या लिखिएगा? यार कुछ नहीं करना है, मैंने बोला तो कि दोनों सेम चीज है। अब आपको भी फील हो गया होगा कैसे सेम चीज है। अब बाकी देखिएगा, सब जगह देखिए अलग अलग पढ़ा करके बच्चा को कंफ्यूज कर दिया जाता है। दोनों सेम चीज है, खाली फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है और ये क्यू चार्ज पर लगता है। अभी अभी आप देखें तो फॉर्मूला E बराबर एफ बाई क्यू, एफ बराबर यहां से क्यू ही नहीं हो जाएगा, याद रखना एक फॉर्मूला एफ बराबर क्यू ई, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? जिधर E का डायरेक्शन उधर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? क्यू ई। चार्ज की जगह कैपिटल क्यू ना है, ई अभी निकाल चुके थे ना, कितना आया था? अभी तो निकाले थे यार, देखिए ई का वैल्यू आया था ये। क्लियर है? यानी के क्यू रूट 3 बाई ए स्क्वायर। तो के क्यू रूट 3 बाई ए स्क्वायर आंसर हो गया। के की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? रूट 3 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। बताइए दोनों में क्या फर्क? कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो ये हो गया कुलम्ब्स फोर्स हो गया। ठीक है, यही जो है क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स को कुलम्ब्स फोर्स बोल रहे हैं। यही यूनिट पॉजिटिव होगा ना 1 कूलम का, तो ई के बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा कब? जब क्यू का वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तब। अब देखिए ना यार, क्यू की जगह 1 कूलम पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? ए बराबर ई होगा। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर हो गया कि नहीं? तो हम क्या डिफिनेशन बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है। कितने चार्ज पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। तो बताइए मैंने जो बोला वो सही बोला कि नहीं? सही बोला। इसलिए आलतू फालतू पढ़ने से अच्छा है सबको रिलेट करके पढ़िए, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, कुछ नहीं करना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के ले जाना है
वहां पर रख करके देखिए कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, वही आपका दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए इतना बात याद रखना है। अब देखिए तीनों को हम साथ साथ लेकर के चलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट पोटेंशियल, एक साथ पढ़ते चलेंगे, खूब मजा आएगा, सब एक ही चीज हो जाएगा। पोटेंशियल आपका क्या होगा, उसमें तो डायरेक्शन है नहीं, आंख बंद करके अलजेब्रिक सम कर देना है। प्लस के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल। लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए वेक्टर का कंसेप्ट लगाना है। देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले फिगर बनाइए, कौन रिपेल कर रहा है कौन अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद आपको दो तरह से मैं बनाने के लिए बोला था, यदि दो वेक्टर है, जैसे यहाँ E1 E2 मिला था, तब तो हम लोग वेक्टर के रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट बना देंगे। यदि तीन गो है तो तीन गो है तो कोशिश करना है सबको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर देना है, और हॉरिजॉन्टल वाला एक तरफ, वर्टिकल वाला एक तरफ। यदि वर्टिकल वाला एक ऊपर है एक नीचे है तो दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया था। और एक हो जाएगा, मान लेते हैं ऊपर 15 न्यूटन नीचे 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट दोनों का ऊपर 10 और इधर मान लेते हैं 15, तो ऊपर 10 और इधर 15, दोनों के बीच का एंगल 90, तब दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जीरो हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। तो दो तरह से हम लोग बनाएंगे, यदि दो वेक्टर है तब तो डायरेक्ट रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यदि दो वेक्टर से ज्यादा है तो कंपोनेंट करके और उसके बाद हम लोग बनाएंगे। क्लियर है ना? तो यही दो प्रोसेस माइंड में रखना है। जैसे देखिए और क्वेश्चन, ऐसा है, पीछे वाला एक बार फिर से दिखा दें क्या? देखिए हम लोग कहां तक देखे थे, यही था ना। क्या कर रहा है, फाइंड नेट पोटेंशियल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर। देख रहा है ये पी पॉइंट है, 120 डिग्री एंगल बनाए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चार्ज यहाँ है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना बोलेंगे बस उतना ही माइंड में रखना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। कैलकुलेशन आसान के लिए मैंने बोला था कि जो जो कॉमन रहेगा कान पकड़ के खींच देना है, बाहर निकाल दिए। तो बाहर इसको निकालिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कर दिए। क्लियर है? उसके बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण नेगेटिव, नेट जोड़ दीजिए। और ऑप्शन में आपको के टर्म में नहीं देगा, आपको दे देगा 4πε0 के फॉर्म में, तो पुट कर देना है। चलिए, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q एट पॉइंट P इन एबव क्वेश्चन। तो ये बराबर Q हुई, याद रखना है फॉर्मूला, पुट कर दिए, आंसर हो गया। क्लियर है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए सबको छोटा बना दिए, वेरिएबल है ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना था और छोटा करें। ऐसे बोलिएगा तो PDF भेज दिया जाएगा आपको। क्लियर है? अब देखिए टोटल पता चल रहा है, हो गया ना? इस पे भी स्टार मार दीजिए, इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा सारा सोल्व करते चलेगा साथ में, फिर तो हम क्वेश्चन बैंक करेंगे ही आगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन बैंक है नीट वाला, क्यूबी लिखेंगे तो समझ जाइए क्वेश्चन बैंक नीट का है। इसी को पहले मेडिकल लिखिए ना, इसी को पहले नीट AIPMT बोलता था, मेडिकल। क्वेश्चन नंबर है 5th, कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
for 1 coulomb of charge is, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा यार? 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर Q बराबर क्या जानते हैं? N ही जानते हैं ना, तो नंबर ऑफ क्या निकलना है? इलेक्ट्रॉन्स। तो N बराबर Q बाई E। Q कितना है? 1 कूलम डिवाइडेड बाई E की जगह 1.6 कूलम। कूलम कूलम कैंसल, जो भाग दीजिएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6, फिर डेसिमल हटाइएगा तो 10⁻20 डिवाइडेड बाई 16। इसको भाग दे लीजिएगा, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व कर लीजिएगा, कर दें, कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ना, इसको ऐसे करिए ना भाई। 100 × 10⁻18 नहीं लिख सकते हैं भाई, 16। तो 16 6 क्या होता है? 96, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 96 4 उतरेगा। तो 16 2 जा 32, 8 उतरेगा। 16 5 जा 80, इतना आ जाएगा आंसर इलेक्ट्रॉन्स। बताइए, बना दिए कि नहीं? कैलकुलेशन भी हम ही से करवाइएगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर। ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ था देखिए। ऑप्शन में दिया हुआ है 6.25 10⁻23। बी ऑप्शन में है 6.25 10⁻21। सी ऑप्शन में है 6.25 10⁻19। और डी ऑप्शन में है 6.25 10⁻18। ये क्वेश्चन आया हुआ है 99 में, मेडिकल में आया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक? चलिए नोट कीजिए जल्दी। चुटकी में बना देना है सब क्वेश्चन को, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजीली बना देना है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। पेज नंबर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, साथ में क्वेश्चन बैंक रखिए। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा 10। कहता है कि 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। वर्टेक्स करने का मतलब वही कॉर्नर। तो वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इन द नॉर्मल टू द BC, इस पे नेट कितना लगेगा? तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर है ना? अब इसका कंपोनेंट कीजिए। तो इतना तय है कि दोनों का साइड लेंथ सेम दिया है ए। ये तो मेरा वाला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। अरे मेरा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, इस टाइप का बताया ना है। तो हम F1 F2 लिए थे, ये दोनों हो जाएगा। तो इधर कंपोनेंट क्या कीजिएगा? आपको क्या पूछ रहा है? कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द BC, यानी BC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो BC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही होगा ना, मतलब कंपोनेंट करना होगा जी, और केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है। तो कंपोनेंट कीजिए इसको। तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
निश्चित रूप से ये 60 होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी एंगल तो 60 हो जाएगा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस 60 या इधर एफ साइन 60। उसी तरह इसका इधर एफ कॉस 60 या इधर एफ साइन 60। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, नेट जीरो ना हो गया। तो बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ये थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा कर लीजिए। अरे यार, ठीक, यही ना एक था, इसको मैंने कंपोनेंट किया एफ साइन 60। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब इसके बारे में नहीं सुनना है, इसके बारे में नहीं सुनना है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इधर ना हो जाएगा। तो कहता है कि बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। बीसी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, देखिए ना यार। तो बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर कौन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। बी में दिया है माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद देखिए सी में दिया है जीरो, डी में दिया है क्यू स्क्वायर बाई। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि नेट फोर्स निकालने लगेगा। यहाँ क्या कहा है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू बीसी क्या होगा, तो बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जीरो वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर होगा। क्लियर है ना। तो इस केस में नेट फोर्स मत निकालने लगेगा। नेट फोर्स पूछता तो कौन हो जाता, नेट फोर्स पूछता तो ये वाला हो जाता। क्लियर। यदि नेट फोर्स पूछता तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ बराबर, एफ रिजल्टेंट बराबर 2f क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 हाफ होता है, तो हाफ हाफ साफ हो गया, तो एफ के बराबर हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए, के क्यू क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये रहा। और इसका डायरेक्शन किधर, हॉरिजॉन्टल, यानी डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट वर्ड। क्लियर है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूछ रहा है कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, यानी एफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू बीसी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ये आंसर हो गया। नेट फोर्स पूछता था ये होता है। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो देखिए कितना चुटकी में बन गया। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में भी वो बनाते चलिएगा साथ साथ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिजिक्स को लोग टफ बना दिया यार, टफ है नहीं, आप लोग टफ बना दिए। इसको इतना ना भाव दे दिए ना आप लोग। नोट कीजिए इसको जल्दी, देख लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। ये कब का पूछा हुआ है ये बता दो। कहाँ चलिए जी, ये आपका आया हुआ है 2003 में, मेडिकल 2003 इसमें आया हुआ है कुछ। तो फर्क समझे ना, नेट फोर्स और इसमें बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है यार, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, रिजल्टेंट जीरो होगा। 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, तब किधर जाएगा, नेट जीरो। क्लियर है। तो जितना इधर नहीं इधर, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ भी चुका है IIT में, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया था उसमें। तो ये ऑप्शन को आप देखते हुए इसको जो है आप लोग बनाइएगा, कौन कौन पॉसिबल है सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सेम पॉइंट पर कौन कौन पॉसिबल है, मतलब v भी 0 e भी 0, v नॉट इक्वल टू 0 e इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? ये चारों ऑप्शन सोच करके कौन होगा ऑप्शन सही आप कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सब होगा। क्लियर है ना? उसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कमेंट में जरूर आप लोग दीजिएगा कैसे होगा, कौन सही होगा, कौन सही नहीं होगा, कि बता दें जैसा बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसा है, फाइंड नेट पोटेंशियल एंड फील्ड, केवल फील्ड लिखा जाए मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फील्ड एट पॉइंट ए इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। अरेंजमेंट shown in figure। चलिए बताइए फटाक से बोल, यही ये पॉइंट है, यहां पर निकलना है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकल जाएगा, यहां कर देंगे क्यू चार्ज रखे तब फोर्स क्या होगा, तो क्यू से केवल गुना कर देंगे यार, दोनों तो एक ही जैसा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप लोग क्वेश्चन का फिगर बना लिए ना, बना लीजिए या पहुंच करके बना लीजिएगा। ये क्या होगा, रिपेल करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तब बताइए तीन फोर्स हो गया ना, दूर आता तब तो डायरेक्ट रिजल्टेंट पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर हो जाता है। तीन वो है तो क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट कर देते हैं सबका, और कंपोनेंट भी कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर देना है। ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ही, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको देखिए करेंगे हम लोग, एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि साइड लेंथ सबका सेम है, स्क्वायर है। तो इधर कंपोनेंट क्या लिखेगा बोलिए, इधर कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ कॉस, इसको कुछ मान लीजिए ना, इतना तो है कि जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ये भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? इसका कितना ई नॉट या ई डैश मान लीजिए, जो मानना है E1 मान लेते हैं। तो इधर E1 cos 45 और इधर E1 sin 45। अब इसके बारे में नहीं सोचना है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, ये दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए ये दोनों का रिजल्टेंट किधर मानना चाहते हैं, ऊपर ले लेते हैं, और ये दोनों का रिजल्टेंट इधर ले लेते हैं। बोलिए हो जाएगा? क्लियर है? तो ऊपर वाला को ज्यादा मान के चल रहा है, आप किसी को ज्यादा कम लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तब ना पता चलेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। वो भी बात समझ रहे हैं? तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, जिधर इच्छा उधर आप ले लीजिए। चलिए ये ज्यादा ये कम, तो रिजल्टेंट ऊपर, ऐसे रियल में यही ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो वैल्यू कम होगा। तो दिस माइनस दिस ऊपर हो जाएगा कितना, ई माइनस लिखिएगा E1 sin 45, और इधर कितना E माइनस E1 cos 45। तो sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम होता है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम। तो याद रखिएगा जब भी दोनों परपेंडिकुलर बेस सेम होता है तो इसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो √2 से 1 में गुना कर दीजिएगा।
क्यों ऐसा होता है? √2 से 1 में गुना कर दीजिएगा, E माइनस E1, इसका वैल्यू दोनों का तो सेम ही होगा 1/√2। क्लियर है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, जब भी परपेंडिकुलर हो गया, दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, एक ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो √A² + B² + 2AB cos 90। तो इसको यदि हम x मान लेते हैं, ये भी x मानते हैं, तो देखिए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ER को क्या लिखिएगा? ER बराबर यही लिखिएगा नहीं यार, x² + x², √2 से गुना हो जाएगा कि नहीं? एक में x की जगह या वैल्यू पुट कर दीजिए। समझ गए? तो अब याद रखिएगा, जब भी ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस और हाइपोटेनस लेंथ सेम है, तो कोई एक में √2 से गुना कर दिए, वही आंसर आ जाएगा। तो चलिए ई का वैल्यू कितना लिखिएगा? ये वाला, तो KQ/R²। और E1 का कितना लिखिएगा? E1 का वैल्यू आपका हो जाएगा KQ, साइन तो लेते नहीं है, वेक्टर है, वेक्टर में साइन नहीं लेंगे, /A²। तो ये लंबाई कितना? √2A। तो कितना आ जाएगा? KQ/2A²। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √2 और E1 में कौन कॉमन है? KQ/A² कॉमन है। तो बोले थे कि कॉमन टर्म को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। E के जगह क्या बच्चा है? 1, इसके जगह क्या बच्चा है? हाफ। क्लियर? इसको सोल्व कीजिएगा तो नीचे ये हाफ, वो फुल में से हाफ घटेगा तो हाफ ना हो जाएगा। तो √2 KQ/2A², √2 से नीचे काट भी सकते हैं, तो KQ/√2A²। K का वैल्यू 1/4πε0। बोलिए समझे कि नहीं? प्रोसेस समझ गया ना कैसे करना है? एकदम चुटकी में उड़ा देना है। अब रहा नेट पोटेंशियल। पोटेंशियल में तो भेजा लगाना नहीं है यार। क्यों? देखिए, इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, सबको जोड़ लीजिए। नेट कितना हो जाएगा पोटेंशियल? V बराबर, यार नेट पोटेंशियल V बराबर V1 + V2 + V3। V1 कितना हो जाएगा? KQ/R, R की जगह है, इसके कारण KQ/R, इसके कारण माइनस है तो -KQ/√2 है। क्लियर है? तो यहां से कितना हो जाएगा? 2KQ/A - KQ/√2 है। कॉमन कर लीजिए, तो KQ/A, तो 2 - 1/√2। सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तब बताइए कितना इजी था। तो एकदम धैर्य से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं। देखिए प्योर वेक्टर है कि नहीं? एकदम प्योर वेक्टर है। कंपोनेंट कहाँ पर है? वेक्टर में। डायरेक्शन ले रहे हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, सब वेक्टर है। अब वेक्टर को लोग 4 क्लास में उड़ा देते हैं, जिसके कारण बच्चा को फिजिक्स आगे समझ में आना बंद हो जाता है। वेक्टर ऐसा चैप्टर या पूरा फिजिक्स में ही हो जाता है, और लोग 4 से 3 क्लास में उड़ा देते हैं। अब बोलते हैं क्या कि बेटा वेक्टर से क्वेश्चन नहीं। अरे तेरी के मेडिकल के जाके उलट के देखिए ना, हर एक साल एगो क्वेश्चन उठा के डाल देता है, कम से कम एगो, ऐसे 2 डाल देता है। और IIT में भी अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों हम उसको उड़ा देंगे? उसके बिना आगे पढ़ ही नहीं पाइएगा। ये देखिए तो सब वेक्टर है ना। तो इसलिए वैसे जगह से बचिए और जेसिंग को खोज करके जेसिंग के पास पहुंचिए। मेरा नाम हुआ इंजीनियर जेसिंग। तो जहां कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि ऐसा नहीं आपको अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, आप मेरे पास जरूर आइए, आपका लाइफ बन जाएगा। ऑफलाइन क्लास भी मेरा चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स जो है, आप पढ़ते हुएगा, तो जहां आप रेगुलर क्लास करते हुएगा ना,
टारगेट का हो चाहे फाउंडेशन का जो भी हो, उससे मेरा बेहतर ये क्रैश वाला रहेगा और एकदम कंसेप्चुअल। सब जगह तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पढ़ा देते हैं और इधर कूलम्स लॉ अलग पढ़ा देते हैं, और कूलम्स लॉ पढ़ा के खूब प्रॉब्लम बनाते जाते हैं, अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो उड़ा के चल देते हैं। यार दोनों सेम चीज है, तो क्यों ना हम साथ में लेकर के चले। खाली फर्क यही ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है और क्यू चार्ज पर कर देंगे तो वो दे देगा आपका कूलम्ब फोर्स। जैसे देखिए ना इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए, कंसेप्ट में उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट पकड़ में रखना है, आपका एग्जाम में वही काम करेगा। 10,000 20,000 क्वेश्चन केवल बना लेने से नहीं होता, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप 1,00,000 क्वेश्चन बना लीजिए ना, आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा और लास्ट में बोलेगा फिजिक्स बड़ा टफ है। या टफ है कि आप उसको टफ बना दिया है। चलिए देखिए, तो इसी में हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है कि क्यू चार्ज रख देंगे कॉर्नर पर तो क्या होगा। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, कोई भी ले लीजिए, माइनस क्यू एट पॉइंट ए इन एवं क्वेश्चन। देखिए माइनस केवल डायरेक्शन को बताता है, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा, साइन तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो ये बराबर क्यू ही यही पर है ना। यहाँ क्यू की जगह कैपिटल क्यू, माइनस नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड है। और ई की जगह कितना आया था बच्चा, ई की जगह आपका आ गया था कितना, यही आया था ना, के क्यू बाई रूट 2a, के क्यू बाई रूट 2a, के क्यू बाई रूट 2a स्क्वायर। क्लियर है। के की जगह वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 1/4 क्लियर, और ऊपर हो जाएगा क्यू क्यू और डिवाइडेड बाई रूट 2a स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। तब बताइए क्या फर्क है, कूलम्ब फोर्स यही हो गया आपका कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में क्या फर्क हुआ, दोनों में बच्चा कंफ्यूज रहता है, दोनों याद सेम ही चीज है एक तरह का, खाली फर्क दोनों में क्या है थोड़ा सा का, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है, ये क्यू चार्ज पर लगता है, दोनों फोर्स ही होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के कारण, वही आपका होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक तरह का वर्क होता है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क होता है, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। लाना कैसे है, इन्फिनिटेसिमली स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे लाना होता है। ये आप लोग डिफिनेशन आप लोग 12th में पढ़े हुएगा। तो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए हम लोग केवल उसका फॉर्मूला लेकर के चल रहा है, समझ गए। और इसको IIT नीट के हिसाब से चलिए और एकदम चुटकी में क्वेश्चन को उड़ा दीजिए और 100 के अंदर ला करके दिखा दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। इसको नोट भी कीजिएगा क्या, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार आप लोग ऊपर से। लिखिए, चलिए ठीक है। PDF भेज देंगे, अपना चला करके देख लीजिए, बोलिएगा तो PDF लीजिए ना, नोट करते जाइए। ऐसा था, कर लीजिए, इसको स्लाइड कर करके देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, वीडियो आगे बढ़ेगा,
फिर पॉज कर लेना है, कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। और जम करके लगिए और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब यार ऑल इंडिया कीजिए सबको। आपको इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो कम से कम इतना तो फर्ज बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए यार। और फिजिक्स से टेंशन दूर कर दूंगा, इसलिए एकदम जम करके लगिए। और जो फाउंडेशन ऑफ टारगेट बैच में आता है तो उसको तो फिजिक्स का पूरा दुनिया ही दिखा देते हैं। साल भर पढ़ाना रहता है, साल 1.5 साल, 1.5 साल में तो एक एक लाइन घुसा देंगे भेजा में, कैसे नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो अगले क्लास आप लोग मिलिए।